तो फंस ही गया था। अजीम क्या हुआ था? सांस रुक गई थी। क्या रुक गई थी? सांस। अजीम की सांसें रुक गई थी वहाँ पर। भाई साहब अब हमारी हालत हो चुकी है ख़राब। हेलो एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15 और हम लोग नहा धो के सब रेडी हो गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं सीधा दरगाह पे। दरगाह पे जाके हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर दरगाह के अंदर जाएंगे। अगर दरगाह के अंदर कैमरा अलाउ हुआ तो मैं वहाँ की आपको कुछ फुटेज दिखाऊंगा, नहीं हुआ तो जितना हो सकेगा उतना शूट करके आपको ज़रूर दिखाऊंगा। दरगाह के अंदर आ चुके हैं और नमाज़ भी पढ़ ली है। मैं ज़्यादा एंट्रेंस की वीडियो तो नहीं बना पाया है क्योंकि नमाज़ के लिए लेट हो गए थे और वहाँ पे कैमरे वगैरह भी ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो उसके चक्कर में हम लोग ज़्यादा वीडियोस तो नहीं बना पाए। लेकिन आप यहाँ की भीड़ देखो, मतलब सुबह सुबह इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। मैं आपको दिखाता हूँ, भीड़ देखो आप। ये दरगाह है और यहाँ से उसकी एंट्रेंस है, तो आप भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर सुबह सुबह लोग इतनी भीड़ आ रही है तो शाम तक तो फिर पता ही नहीं क्या हालत होने वाली है लोगों की दरगाह के अंदर जाते टाइम। तो देखते हैं शाम को। अभी हम लोग भी दरगाह के अंदर जाएंगे, वहाँ पे कैमरा वगैरह तो अलाउ है नहीं है, तो वहाँ की तो फुटेज बन नहीं पाएगी। तो गाइस अब हम लोग दरगाह से वापस से रूम में जा रहे हैं क्योंकि 24 घंटे से ऊपर हो गया है और मैं सोया भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं सोया। तो आँखें पूरी लाल हो गई हैं, कैमरे में पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। इसलिए अब हम लोग कमरे में जाएंगे, थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, फिर से ज़ोहर में फिर दरगाह आएंगे, फिर देखते हैं कहाँ का कैसा क्या होता है। और आज तो लिटरली सही में बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखो आज मैं आपको रोड पे दिखाऊँ, तो रोड पे भी और दरगाह के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मतलब अजीम तो फंस ही गया था। अजीम क्या हुआ था? सांस रुक गई थी। क्या रुक गई थी? सांस। अजीम की सांसें रुक गई थी वहाँ पे, तो अजीम को वापस छोड़ने आना पड़ा फिर। और फिर आज प्रोहिबिशन भी बहुत ज़्यादा था, मतलब वीडियोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा मना कर रहे थे। कई लोगों के तो कैमरे वगैरह भी चेक किए, फ़ोन वगैरह भी चेक किए और कई लोगों के इसमें से डिलीट भी करवा दी। तो आज पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा प्रोहिबिशन हो रहा है, सब तो मना कर रहे हैं उसके लिए। तो अभी जाते हैं रूम में, फिर बाद में देखते हैं कैसा क्या प्लान बनता है। रूम पे थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग आए थे दरगाह पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। ज़ोहर की नमाज़ तो हम लोगों ने पढ़ ली। अभी हम लोग हैं लंगर खाने में और आप लंगर खाने की भीड़ देखो। तो ये पूरी लंगर खाने में भीड़ लगी हुई है, यहाँ से लेके पूरे वहाँ तक सब लोग लंगर के लिए वेट कर रहे हैं, सब लोग लंगर खाने के लिए। यहाँ देखिए आप, लाइन में सब लोग लगे हुए हैं और वहाँ कुछ लोग बैठ के खा भी रहे हैं और यहाँ अंदर यहाँ पर भी लंगर होता है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं आना सागर। आना सागर एक समुद्र है और उसका एक बहुत ही हिस्टोरिकल पास्ट है, वो मैं वहीं पे जाके आपको बताऊंगा। और यहाँ पर ब्लॉगिंग करना इतना मुश्किल होता है ना, खास करके भीड़ वाली जगह में। मतलब लोग आपको ऐसे देखते हैं कि पता नहीं आप क्या ही कर रहे हो। मतलब आपको कैमरे में भी दिख रहा होगा कि लोग पता नहीं कैसे कैसे रिएक्शन देते हैं, पता नहीं कैसे कैसे देखते हैं। ऐसा लगता है कोई बहुत ही अनोखी चीज़ कर रहे हैं हम लोग। तो ब्लॉगिंग भी इतनी आसान काम नहीं है। 5 रुपये से लेकर 30 रुपये तक की चाय है। सलमान भाई चाय आते हैं, जैसी चाय दिल्ली गेट की स्पेशल मशहूर जहांगीर भाई की टी स्टाल है। 5 रुपये से 30 रुपये तक की चाय मिलती है। मशहूर जहांगीर भाई का टी स्टाल, बिरयानी ये दिल्ली गेट की मशहूर दुकान है। ये अभी जो आपने क्लिप देखी वो एक टी स्टॉल और बिरयानी वाले की थी। हम लोग वहाँ पर रुके थे तो वो कहने लगा कि भाई हम लोग को भी यूट्यूब पे फेमस कर दो, हम लोग की भी वीडियो डाल दो। तो ये वही क्लिप थी। आप अगर अजमेर शरीफ आना तो यहाँ दिल्ली गेट है, जब हम मैना सागर जाते हैं तो यहाँ पर ज़रूर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ख्वाजा साहब के चिल्ले पर और यहाँ ऊपर ख्वाजा साहब का चिल्ला बना हुआ है। ऊपर चढ़ के आपको दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और हम लोग को ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ऊपर से यहाँ धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, तो ऊपर चढ़ के फिर दिखाते हैं आपको।
तो ये है पूरा ऐना सागर। इसका भी हम लोग आपको एक जगह बैठ के हिस्टोरिकल फैक्ट बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा पूरा समुद्र है। यहाँ से अभी धूप के मारे शायद थोड़ा व्यू ठीक नहीं आ रहा होगा लेंस पे, क्योंकि धूप पड़ रही है। तो यहाँ पे एक हज़रत मिले हैं हमें, जो ये चिल्ले के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। हाँ जी बताइए। देखिए, हमारे मोहम्मद साहब ने मक्का मदीने से ख्वाजा गरीब नवाज को भेजा कि अजमेर जाएं और इस्लाम दीन फैलाएं। ख्वाजा साहब का चिल्ला यहाँ पर है, ख्वाजा के पीर उस्मान हारवी चिल्ला है, इसके अलावा सैयद मसूद गाजी का चिल्ला है ब्रांच वालों का, और कुतुबुद्दीन आपके पहले मुरीद हैं उनके भी चिल्ला यहाँ पर है। सारे 4 चिल्ले हैं इधर। देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज ने यह 40 साल इबादत की है और तारागढ़ के रास्ते पे पत्थर आपने रोका, आना सागर में आना सागर का पानी लिया काशे में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काई को काशा दिया था। तो ये थी यहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ पर आए थे और यहाँ पर पूरे 40 साल इबादत करी थी उन्होंने, और कैसे यहाँ का पानी भी यूज़ किया था। तो ये है ख्वाजा साहब का चिल्ला। यहाँ पर ख्वाजा साहब सबसे पहली बार आए थे और यहाँ पूरे चिल्ला बना हुआ है उनका। ये यहाँ से अंदर ये उनका चिल्ला बना हुआ है। ये ख्वाजा साहब का चिल्ला मुबारक है। यहाँ पर ये ख्वाजा साहब ने पूरे 40 साल इबादत करी थी। और यहाँ जो आप ये डॉट्स देख रहे हो पहाड़ पर, ये कोई डॉट्स नहीं है। जब ख्वाजा साहब यहाँ से 40 साल बाद जा रहे थे, जहाँ पर अभी ख्वाजा साहब की दरगाह बनी हुई है, तब ये पहाड़ रोया था और ये आंसू के निशान है ये पूरे। अस्सलाम वालेकुम ज़ायरीन, आप ये जो देख रहे हैं, ये समुद्र सागर जो देख रहे हैं, इसको अना सागर कहते हैं। और अना सागर का किस्सा ऐसा है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब बगदाद शरीफ से यहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे इबादत के लिए, तो आप अकेले आए हुए थे। आपके यहाँ हिंदुस्तान आने के बाद में आपके एक बैद हुए, तो जिनको हज़रत कुतुबुद्दीन कहते हैं। तो आपने जब यहाँ पर बैद हो गए, उसके बाद में आपने खिदमतगारी का काम होता, तो एक रोज़ ख्वाजा ने पानी के लिए दरियाफ़्त किया, कुतुबुद्दीन पानी लाओ। जब आप हज़रत कुतुबुद्दीन ऐबक इधर गए आप पानी लेने के लिए, तो वहाँ राजा के सिपाहियों ने मना कर दिया। जब आप हज़रत के पास लौट कर आए और कहा कि हज़रत सिपाही मना कर रहे हैं, तो आपने कुतुबुद्दीन से कहा कि कुतुबुद्दीन जाओ, ये एक कांसा लेकर जाओ और सिपाहियों से कहना कि सिर्फ मुझे ये कांसा पानी ले लेने दो। जब आप गए वहाँ पर, तो सिपाहियों से कहा कि मुझे सिर्फ एक कांसा ले लेने दीजिए। जब तो सिपाहियों ने हामी दे दी कि आप ले लीजिए। तो आपने जब कांसा भरा, तो पूरा का पूरा समुद्र का पानी उस कांसे में आ गया, और वहाँ देख कर के अफरा तफरी मच गई सिपाहियों में, ये क्या हो गया। आप कांसा लेकर के हज़रत के पास आए, लेकर के बैठ गए। सिपाही भाग कर के राजा के पास गए। राजा को जब इस बात का इल्म हुआ, तो राजा घबरा गया, खौफ में आ गया कि ये अल्लाह, ये कौन सी कुदरत है आपकी, ये कैसा मंज़र है। आप हज़रत के पास आए, तो हज़रत से आपने दरियाफ़्त किया, हज़रत मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। और पूरे अजमेर की जनता जो है कि त्राही हो गई थी पानी के लिए। आप हज़रत ने उसकी गलती को माफ़ किया। फिर अपने सेवादार से हज़रत कुतुबुद्दीन से कहा कि जाइए आप कांसे को उसमें डलाइए। जब आपने कांसे को उसमें डाला, तो फिर जो कहते हो, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, इससे भी और काफ़ी बड़ा हुआ करता था ये। अब तो कुछ छोटा हो गया ये, काफ़ी साइड में बिल्डिंग्स वगैरह आ गई हैं, पूरा का पूरा फिर वैसा ही भर गया। और आज अल्लाह की रहमत देखिए कि जब से और आज तक वैसा ही का वैसा है ये पूरा। अस्सलाम वालेकुम। तो ये था ख्वाजा गरीब नवाज़ और ऐना सागर का रिश्ता, किस तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज़ ने पूरा एक कासे में पूरा समुद्र का पानी ला दिया था। तो भाई साहब, अब हमारी हालत हो चुकी है ख़राब। आज हम लोग इतना चले हैं कि पैर ऐसे दर्द दिन लगे ना, और अभी तक तो रूम भी नहीं आया है, रूम भी दूर है, और अब ऐसा लग रहा है कि कोई उठा के ले जाए रूम में।
ऐसे पैर दर्द देने लगे अब तो यार अभी तो हालत ऐसी हो गई है कि इतने थक गए हैं कि अपने आप ही आंखें बंद हो रही हैं। ऐना सागर से आने के बाद भी बस रूम में गए और हम लोग ने अपने स्लीपर्स और शूज़ जो पहने था वो वहाँ पर रूम पे रख के और सीधा आ गए हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ने। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम लोग चले गए कुछ खाने के लिए। फिर वहाँ से आके दरगाह पे गए, वहाँ चादर चढ़ाई। फिर इशा का टाइम हो गया, अभी जस्ट इशा की नमाज़ पढ़ के फ्री हुए हैं। अब जाके बस रूम में आराम करेंगे, सोएंगे। तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं समाप्त। होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।